आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं बताने जा रही हूँ कि औसान बीबी माता की सुहागनों में क्या सामग्री लगती है, पूजा के लिए क्या सामान चाहिए और ये पूजा किस प्रकार की जाती है। सुहागले की पूजा के लिए सबसे पहले चौक पूरते हैं, उस पर पटा रखते हैं और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाते हैं। कपड़े के ऊपर 7 छुई रखी जाती है, जो चूने की छुई आती है बाज़ार में मिलती है, वो रखी जाती है। और जब कोई डबल से सुहागनों की मनौती मानता है तो इसकी संख्या 14 की जाती है, 14 छुई। तो देखिए आज 14 छुई की पूजा हो रही है। ये छुई ही माता जी की प्रतिमूर्ति होती है। पटे के सामने एक कलश रखा जाता है, कलश पर एक दिया प्रज्वलित किया जाता है तेल का, और कलश के सामने गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले इन छुई पर हल्दी और महावर लगाते हैं, और जो भी हमें सुहाग की सामग्री सभी को देनी रहती है, सभी सुहागनों को जिनको हम निमंत्रण करते हैं, वो सारा हम पटे के चारों तरफ इस प्रकार से रख देते हैं। और अब हम कलश प्रज्वलित करने के बाद पूजा करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, कुकू हल्दी चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से एक एक छुई पर हम इस प्रकार से कुकू हल्दी चंदन और चावल चढ़ाएंगे। साथ ही हम माता जी को लाल फूल भेंट करेंगे। लाल फूल गुलाब का भी भेंट कर सकते हैं, जासुन का भी फूल चढ़ा सकते हैं, और अगर गजरा बनाया हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं। सुहागले की पूजा में हम सभी सुहागन स्त्रियों को जो अपने घर की हैं या अगल बगल की हैं उनको निमंत्रित करते हैं। साथ ही उनको हल्दी कुकू लगाते हैं और गजरा भेंट करते हैं, सुहाग की सामग्री श्रृंगार की सामग्री भेंट करते हैं, और गोदी में उनके गुड़ चना और मिठाई देते हैं। मिठाई के जो पैकेट बनाते हैं वो 1.25 पाव मिठाई सबके लिए बनाते हैं, और जितनी लेडीज़ रहती हैं उस हिसाब से उतने पैकेट पैक कर लेते हैं। सारी सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी के कोन, ये सब पहले माता रानी को भेंट की जाती है। उसके बाद हम सभी सुहागलों को बांटते हैं। सुहागलों की पूजा का टाइम हम दोपहर में 12 बजे या 1 बजे रखते हैं, और सभी लेडीज़ आती हैं तो सबसे पहले उनको हल्दी महावर लगाते हैं, और इस प्रकार से पूजा की जाती है। अब हम माता रानी को मिठाई और गुड़ चना चढ़ाएंगे। सबसे पहले कलश पे चढ़ाएंगे और उसके बाद पटे पर रखी माता रानी को चढ़ाएंगे। देखिए मिठाई और गुड़ चना का भोग लगाने के बाद हम पान का भोग लगाएंगे। पान का बीड़ा बना के रखा है, वो माता रानी को और गौरी कलश को चढ़ाएंगे। और अब आगे हम कथा शुरू करने से पहले सभी की गोदी में मिठाई और गुड़ चना सबको दे देंगे, और पुस्तक की भी साथ में पूजा कर लेंगे। सुहागलों की कथा की पुस्तक की पूजा भी हम कर लेंगे, उसमें भी हल्दी कुकू चावल चंदन और फूल डाल देंगे। मिठाई और गुड़ चना बांटने के बाद अब हम आरती के लिए दिया प्रज्वलित करेंगे। घी का दिया है, घी का दीपक है, और सबसे पहले दीपक को भी हम दीपक की भी पूजा करेंगे। इस पूजा में खड़ा नहीं होया जाता है, एक बार बैठा जाता है, तो पूजा संपन्न होने के बाद ही हम खड़े होते हैं। तो ये आरती भी हम बैठे बैठे ही सब लेडीज़ करेंगे। देखिए गोल घेरे में सबको घुमाते हुए इस प्रकार से। और अब हम आरती की पुस्तक से आरती पढ़ना शुरू करेंगे और साथ में आरती करते जाएंगे। सुहागलों की पूजा काली माता जी के मंदिर में हो रही है। तो ये देखिए ये पूरा मंदिर का दृश्य है, और ये देखिए कथा हो रही है। कथा संपन्न होने के बाद सारी लेडीज़ जो है सिंदूर से सुहाग लेती हैं, माता जी को लगा के अपनी मांग में और टीके पे लगाती हैं। और ये देखिए पूजा संपन्न हो गई है। और अब सब बड़ों का पैर पड़ने के बाद ये हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।